गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और दिस इज़ द एपिसोड फ्रॉम लखनऊ टू बनारस। तो हम लोग यही होटल पे ठहरे थे रात को। ये जगह का नाम क्या है? ये जगह का नाम क्या है? कृष्णा नगर। ये कृष्णा नगर मेट्रो जो लाइन जा रहा है उसका बगल में एकदम मेन रोड के ऊपर है। पार्किंग फैसिलिटी भी है, आप लोग आके यहाँ पर रह सकते हैं। लाल हॉस्पिटल। हाँ, लाल हॉस्पिटल का ठीक अपोजिट में। तो चलिए निकलते हैं कोलकाता के लिए। सो वी हैव स्टार्टेड फॉर बनारस और वाराणसी। अभी टाइम हो गया 7:35 और जाने में 5 घंटा से 6 घंटा लगेगा। सो after 2.2 kilometers we stayed in Krishna Nagar. There is a metro station here also. क्या पॉपुलर सिटी है ये। सुबह से इतना हाँ, सुबह से ही काफ़ी बिजी हो गया, आप देख ही सकते हैं। पे जा रहे हैं बनारस। अभी आ गया लखनऊ पेट्रोल पंप। इधर पेट्रोल लेने का है। ट्रांसपोर्ट नगर रोड से लेफ्ट टर्न लेना होगा। Turn left onto National Highway 230, National Highway 27. गूगल ने अच्छा गाइड किया, बोला हाँ, मोरलेस अच्छा ही था। किधर से किधर चला गया। Continue on National Highway 230 for 10 kilometers. तो अभी नेशनल हाईवे 230 में आ गया। 27 होके 230 में। यूपी इज क्रिस क्रॉस्ड बाय नेशनल हाईवेज और टोल भी सबसे ज़्यादा ये स्टेट में। रास्ता भी है, टोल भी है, तो चॉइस इज योर्स। लेट्स सी, आई हैव सिलेक्टेड द सेकेंड ऑप्शन व्हाइल चूजिंग बिटवीन लखनऊ एंड वाराणसी। 2 ऑप्शन था, NH19 वाला और पूर्वांचल वाला। मैंने तो सेकंड वाला ऑप्शन लिया है। 20 रुपया टोल ज़्यादा लगेगा, फिर भी आई वांट टू एक्सप्लोर द सेकंड ऑप्शन। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। यार अम्बेडकर यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ा, बहुत शायद ऐसा ही होगा। अभी है गोमती नगर। किधर जाएंगे? तो रास्ता के दो तरफ ही तो सब जगह में फेंसिंग हो गया। वही टोल गेट के आसपास अगर कोई जगह है तभी हो पाएगा। जैसा था ना। हाँ, टोल गेट का बगल में। हाँ, हम लोग तो वो जो NH34 में किया था वो भी तो टोल गेट का बगल में जो कार पार्क, ये ट्रक पार्किंग है वहीं पर किया था। देखो इधर सुंदर सुंदर फ्लैट हुआ है। गोमती नगर। Gomti Nagar is the posh area of Lucknow. You can see all the flats. Amity International School. Oh, Amity. In 600 meters, keep right to continue on National Highway 230, National Highway 27. Right to stay on National Highway 731. Follow the We'll be taking. Turn right to stay on National Highway. We'll go to Purvanchal Expressway from here. हम लोग को अयोध्या जाना है। Continue on National Highway 731 for 9 kilometers. क्या बिजी सिटी है। You can see the board सुल्तानपुर वाराणसी। वाराणसी 317 किलोमीटर और सुल्तानपुर हाँ। So we have taken
NH 731. Even you can follow 731 to Varanasi also. This is also a very good road if you don't want to go to Purvanchal, but we want to taste the Purvanchal Expressway too, so that's why I will take the Purvanchal Expressway exit. पीनट्स इधर बहुत होता है, ये कच्चा वाला है। अच्छा है, अच्छा है ना? इधर होता है ना? Expressway. In 200 meters, slight left onto the ramp to Purvanchal Expressway. और ना? ज़्यादा मारे तो ये भी भालो, ये भी। So we have taken the ramp. Slight left onto the ramp to Purvanchal Expressway. We have taken the Purvanchal Expressway and exited NH that we are covering so far. And yes, everybody's dreams to drive on the Purvanchal Expressway. और इसमें ले लिया बादाम। And we chose it for the return journey. इसलिए क्या है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक ही ड्रॉबैक होता है, क्या? इसमें आपको रेस्टिंग प्लेसेस, होटल्स एक्सप्रेसवे का साइड में नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही फूड कोर्ट ऑप्शन है। फॉलो द ओल्ड NH19। अगर आप पुराना NH19, उसका कंडीशन अभी बहुत अच्छा है, उसी से हम गए थे, तो उसमें दोनों साइड में आपका हाईवे का दोनों साइड में आपको होटल्स, ढाबास बहुत सारा मिलता है, लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर। तो हम लोग जब अयोध्या आएंगे, इधर से आएंगे? पता नहीं मेरे को। You can see the sign, welcome to Purvanchal Expressway. If you go to directly Calcutta, we can follow Azamgarh or Gazipur exit, but हम लोग वाराणसी जाने वाला है, तो वाराणसी एग्जिट सुल्तानपुर से शायद हो जाएगा। Google was suggesting the traditional route, but I chose this option. देखिए ओवर स्पीड वाला साइन बोर्ड भी है। Here the maximum speed is 100 kilometers. I have set it at 90 cruise control. And it is a concrete road. ये concrete का रास्ता है. So you need your tires to be in very good condition, because there will be a lot of frictional heat. So be careful about that. And perfect tire pressure. So today in the morning I checked the tire pressure भी चेक कर लिया, वो परफेक्ट है या नहीं है। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये पूर्वांचल एक्सप्रेस। ये भी 3+1 सर्विस लेन, 6 लेन हाईवे। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर हाईवे इज, इसमें सिर्फ सिवाय कुछ कार छोड़ के एकदम खाली ही रहता है। वो लॉरी नहीं जाता है? लॉरी जाता है लेकिन बहुत कम। वाई दे शुड टेक दिस रूट ना। इसमें भी फाइटर जेट का लैंडिंग का फैसिलिटी है पूर्वांचल में भी। गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस का एक ही डिफिकल्टी है, द कनेक्टिंग रोड ऑन द अदर एंड, दैट इज द Sultanpur, Gazipur or Azamgarh side. There the connecting between NH19 and this particular road is in very poor shape. That is one problem.
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ड्राइव का जो एक्सपीरियंस है वो जमुना एक्सप्रेसवे या आपका जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये रास्ता भी नया है और सरफेस ज़्यादा स्मूथ है। उसमें कुछ सेक्शन में अंडुलेशंस हो गया, तो वहाँ पर कार थोड़ा इतना स्टेबल नहीं रहता है। लेकिन पूर्वांचल नया रोड है ना और ट्रैफिक भी कम है, तो रास्ता अभी तक बहुत अच्छा है। शायद 1-2 साल बाद वो जमुना या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसा ही हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो बहुत अच्छा है। And speed is 100 kmph maximum. I have set my cruise at 92 to 95. देखो देखो कितना सुंदर, देखो 100 में चलने से भी पता नहीं चलता है गाड़ी चलता है, प्रॉब्लम वही है। We had stopped at a fuel station on Purvanchal Expressway, and where we use the washrooms. In 200 meters, merge with Purvanchal मैंने Expressway. इतना सारा बादाम खरीदा है। And finally again we are on our way. I had to take my medicines also. मेरा दवाई फवाई खाने का टाइम हो गया था, तो थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, इधर कोई फूड स्टॉल्स कुछ भी नहीं है। फिर भी 2 पेट्रोल पंप तो देखा ऑन द वे। पानी भर लिया, ड्रिंकिंग पानी भर लिया। कितना तेल लिया? उधर तो 6 लीटर लिया, इधर 5 लीटर। इसमें 5 लीटर चला गया। सुल्तानपुर एग्जिट, दैट इज आफ्टर 2 किलोमीटर्स। सुल्तानपुर में जब सुल्तानपुर होके हम लोग एग्जिट लेंगे बनारस की तरफ। सो इफ यू कम टू फ्रॉम कोलकाता via वाराणसी, you can join this particular highway through Sultanpur exit. सुल्तानपुर, गाजीपुर, आजिमपुर, All these exits connects NH19 somehow. लेकिन सुल्तानपुर होके आने से आपको क्या होगा, सुल्तानपुर से NH19 का डिस्टेंस कम है। Exited Purvanchal Expressway for the Sultanpur exit, and उधर क्या चला गया? वो आजमगढ़ तक चला जाएगा, गाजीपुर तक। गाजीपुर से शुरू होता है ना ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। So there you see the Purvanchal Expressway goes through that particular flyover, and we'll follow this underpass. काशफुल देखो कितना। There lies the exit toll plaza. Exit toll plaza में हम लोग आ गए और यहाँ से सुल्तानपुर जाना पड़ेगा। In 200 meters, slight left toward National Highway 330. Now we'll connect with National Highway 330. Oh, Ajodhya is right. Slight left toward National Highway 330, then turn left onto National Highway 330. अयोध्या के लिए कितना रास्ता है भाई? इधर उधर सब। So we have taken Turn left. left onto National Highway 330. मंदिर। So we have connected National Highway. बंगाली स्ट्रीट्स, बंगाली खाना। National Highway 330. Continue on National Highway 330 for 17 kilometers. Here we will continue for 17 kilometers. 17 किलोमीटर हमको जाना पड़ेगा National Highway 330, and it is a 2-lane road, not a 4-lane divider वाला, और ट्रैफिक भी काफ़ी congested है, तो आपको शायद काफ़ी केयरफुली ड्राइव करना है ये रास्ते पे। दुकान मिलेगा तो चाय पी लेंगे। ठीक है। चाय और केक। हम
हम लोग आलू पराठा ऑर्डर किया था तो आ गया, और सुल्तानपुर में एक ढाबा में बैठ के ये अभी खाना खाएंगे, फिर 60 रुपया। हाँ फिर वापस जाएंगे। 60 रुपया। हो गया और अभी 11 बज से 10 मिनट बाकी है, और अभी हम लोग सुल्तानपुर छोड़ के जौनपुर की तरफ जा रहे हैं। जौनपुर। हाँ जौनपुर। आफ्टर सुल्तानपुर वी हैव टेकन turn and joined the NH 731, and NH 731 is in very good shape after few kilometers, and it is 4-lane road, so you can achieve good speeds and easily cover the area. I don't know, someone had complained that after Jaunpur the road may be bad. Let's see what happens, कैसा होता है। तो रास्ते अभी तक तो ठीक ही है, क्रूज़ में 90 में सेट कर दिया मैंने, और वाराणसी और 133 किलोमीटर है, और 1:40 में पहुंचना चाहिए, तो 2 घंटा 12 मिनट है, तो काफ़ी टाइम हम लोग मेकअप कर लिया। बीच में 3 जगह में रुके थे हम, एक बार ब्रेकफास्ट करने के लिए सुल्तानपुर में, और एक बार रिफ्यूलिंग किया, वॉशरूम यूज़ किया, उधर भी आधा घंटा समय नष्ट हुआ। तो हाँ एक बार कुछ ड्रोन शॉट लिया, तो इसके लिए थोड़ा टाइम तो वेस्ट हो ही गया। तो फिर भी और एक बार खाने के लिए हाँ बाबा इतना बड़ा एक पराठा दिया, हाँ खत्म ही नहीं हुआ। ख़त्म नहीं होता है एकदम, इतना बड़ा पराठा, आलू का पराठा। तो अभी ठीक है, टामी फुल हो गया। चलो, क्योंकि आपको रोड जर्नी में बीच बीच में खाना ज़रूर चाहिए। और एक बात है, रोड साइड पे होटल में कभी पानी इधर का न मत पीना। हाँ पानी हर समय बॉटल वाटर पीजिए। अगर आपको बाहर वाला पानी चाहिए तो पेट्रोल पंप में पानी ले लीजिए, बिकॉज दे हैव आरओ वाटर विथ प्रॉपर फिल्ट्रेशन। I was looking for lot of persons who are stranded by their tire failures. Now remember, when you are driving at cruising speeds, you should not stretch your car too much, because your tires may not be capable of withstanding the frictional heat that is produced by this high speed. और अगर आपको ऐसा ही स्पीड में कार चलाना है तो यू शुड गो फॉर द स्पेशल क्वालिटी टायर सच एज मिचेलिन, योकोहामा, और इंडियन ब्रांड में भी है, वो भी ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो सब टायर्स आर मेड फॉर विथ सॉफ्ट कंपाउंड। सॉफ्ट कंपाउंड में क्या होगा, इफ़ यू are also driving in multiple conditions, जैसे very rough roads, too many rocks and pebbles over there, उस कंडीशन में वो टायर में पंक्चर्स हो सकते हैं, because the side walls may be cut. तो you have to, when you are going to going to buy tire for your car, you should go for a compromise, neither too soft neither too hard. hard टायर में आपका वो जो कंफर्टेबल राइड एट हाई स्पीड वो नहीं मिलेगा। मेरा तो अभी भी वही OEM टायर ही चल रहा है, MRF Zegma VT, not that good but not that bad, because it has withstand all the off-road conditions of Ladakh, remember that. So I won't tell these tires are bad. तो चलिए, आप सोच समझ के चलाइए गाड़ी, एकदम ओवर स्पीडिंग मत कीजिए, क्योंकि ये सब कंक्रीट हाईवेज है, ज़्यादा ही हीट होता है, और गर्मी का समय तो और ज़्यादा। अभी भी बहुत गर्मी है। हाँ अभी भी गर्मी है। वी चोज अक्टूबर ओनली ड्यू टू दिस रीज़न दैट एम्बिएंट टेम्परेचर इतना हॉट नहीं रहे। 10 बजे से 3 बजे तक गर्मी है। हाँ 10 बजे के 8 बजे से ही जलन शुरू हो जाता है। We are passing through Varanasi city and we decided to stay at that old hotel which we stayed in our onward journey, so it will be easier for us
to move to our home. यही आ गया हम लोग होटल आल्ट्रा पैलेस। तो चलिए घर भी देख लेते हैं कैसा है। काफ़ी थक गए हैं, लखनऊ से आ रहे हैं। 204 और ज़्यादा थक गए, शहर में घूम घूम के आया ना, डायरेक्ट यहाँ पर चले जाते तो अच्छा होता है। सो दिस इज़ द रूम, यू हैव एयर कंडीशनर, यू हैव टीवी, अ बिग किंग साइज बेड, अ वार्डरोब। एसी चला दीजिए। लेट्स सी द टॉयलेट। ये है टॉयलेट। हाँ, तो अभी कुछ रेस्ट लेंगे हम लोग, उसके बाद वाराणसी सिटी टूर करेंगे। तो शाम होने के बाद होटल छोड़ के हम दशाश्वमेध घाट के लिए निकले और एक ऑटो पकड़ लिया, क्योंकि वाराणसी का वो काओटिक ट्रैफिक में हम ड्राइव करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं स्क्रैच वैच लग जाएगा वो तो पूरा मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए हम ऑटो लेके सीधा आ गया। फिर ट्राई किया जो वाराणसी का जो फेमस लस्सी, रबड़ी, वाराणसी का जो स्पेशल पान, ये सब ट्राई किया और बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिए रबड़ी, लस्सी और पान। और चाट भी है। चाट हम लोग नहीं खाया क्योंकि इतना खाने से शायद एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा मेरा, तो इसलिए नहीं ट्राई किया, क्योंकि समय भी बहुत कम था। और पान भी बहुत बढ़िया है बनारस का। तो उसके बाद हम लोग आ गए दशाश्वमेध घाट। तो काफ़ी देर हो गया था, क्योंकि 4 बजे से आदमी लोग सब सीट लेना शुरू कर देता है। फिर भी हम लोग देख पाए थोड़ा दूर से, तो इसका जितना हो सके हम वीडियो ले लिया। तो अब देखिए ये संध्या आरती। संध्या आरती देखने के बाद हम निकले मणिकर्णिका घाट देखने के लिए। तो वो जाने के लिए आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आना होगा। तो यही है मणिकर्णिका घाट, जहाँ 24 घंटा चिताए की आग जलती है, यही मणिकर्णिका घाट है। सो इन मणिकर्णिका घाट द फ्यूनरल pyre remains live for 24 hours. Every time some dead body comes over here. Finally at Manikarnika Ghat. It's a long walk. So our visit to Manikarnika Ghat and Sandhya Aarti is over. Now we will try to go back to our hotel. अभी होटल जाने के लिए जो रास्ता है ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी गली गली है। तो गली गली होके हमको मेन रोड की तरफ आना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अभी होटल की तरफ जाए। और आवर होटल इज़ अराउंड 15 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस। So finally we are back after the Benares trip.
and the Benares trip ends here. We went to the Saswamet Ghat, Manikarnika Ghat and Kashi Vishwanath corridor and enjoyed some chaats, lassis which are famous in Benares. Rabdi. So good night and namaste. Good night and And stay tuned for our last episode from Benares to Kolkata. Good night.